बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एजुकेशन पेडागोजी का पार्ट, जो कि पीपीएससी एफपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग एफपीएससी एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाई गई है। ख़ासतौर पर पास पेपर से लिए गए हैं एमसीक्यूज़, जो कि आपके पेपर्स के तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। सो फर्स्ट वन इज़ हु डेवलप्ड द साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। साइको सोशल जो डेवलपमेंट थ्योरी थी वो एरिक्सन ने डेवलप की थी। आप में से जो लोग चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल एएसपीपीएससी गाइड इन इंग्लिश प्रिपरेशन को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपको इस चैनल पर पीपीएससी और एफपीएससी इंग्लिश लेक्चर की वन पेपर की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। So next is how many stages are in Erickson's psychosocial development theory? That are 8 stages in Erickson's psychosocial development theory. What is the first stage in Erickson's theory? Erickson's की जो theory है उसमें फर्स्ट स्टेज क्या थी? 0 to 1 ईयर के लिए ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो है वो डेवलप होता है। ओके, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट इज विच स्टेज इन्वॉल्व्स एक्सप्लोरिंग वंस आइडेंटिटी। 12 to 18 ईयर्स के दौरान वो कौन सी स्टेज है जो इन्वॉल्व करती है किसी की आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करना? दैट इज़ आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द फाइनल स्टेज इन एरिक्सन्स थ्योरी। 65+ ईयर्स की एज में जो फाइनल स्टेज होती है दैट इज़ ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। नेक्स्ट इज़ विच स्टेज इन्वॉल्व्स डिवेलपिंग अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस। 6 से 12 साल की उम्र में जो एक डिवेलप होती है, इन्वॉल्व होती है डिवेलपिंग अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस, दैट इज़ इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द प्राइमरी क्राइसिस इन दी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम स्टेज। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम स्टेज में प्राइमरी क्राइसिस क्या होती हैं? दैट इज़ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है हमारे पास विच स्टेज इन्वॉल्व्स फॉर्मिंग इंटीमेट रिलेशनशिप्स। वो कौन सी स्टेज होती है जो इन्वॉल्व होती है फॉर्मिंग इंटीमेट रिलेशनशिप्स 18 to 40 ईयर्स की एज के दौरान, दैट इज़ इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ सक्सेसफुल रेजोल्यूशन इन द ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट स्टेज। उसका जो आउटकम है दैट इज़ फेथ। विच स्टेज इन्वॉल्व्स कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी 40 to 65 ईयर्स की एज के दौरान, दैट इज़ जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। नेक्स्ट है हमारे पास हु डेवलप्ड द सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी जो है वो किसने डेवलप की थी? अल्बर्ट बंडोरा ने सोशल कॉग्निटिव थ्योरी को डेवलप किया था। 92 MCQs है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी का जो प्राइमरी फोकस था, वो पहला फोकस जो था वो क्या था? दैट इज़ लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू बिहेवियर्स बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। दूसरों को ऑब्जर्व करके न्यू बिहेवियर्स को लर्निंग का जो प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड अ मॉडलिंग। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द 4 स्टेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की जो 4 स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी? अटेंशन है, रिटेंशन है, रिप्रोडक्शन है एंड मोटिवेशन। ये करेक्ट ऑप्शन है ए वाला। What is self efficacy in social cognitive theory? social cognitive theory में self efficacy जो है वो क्या होती है? That is belief in one's ability to perform tasks. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ reinforcement इन सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में reinforcement का जो रोल है दैट इज़ सेकेंडरी मैकेनिज्म फॉर मोटिवेशन। मोटिवेशन के लिए दूसरा मैकेनिज्म होता है। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड मॉडलिंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और मॉडलिंग के दरमियान जो डिफरेंस है वो ये है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो होती है वो इनडायरेक्ट होती है, जबकि मॉडलिंग जो होती है वो डायरेक्ट होती है। हम किसी को देख के डायरेक्टली हम कर रहे होते हैं। ओके, हाउ डज सोशल कॉग्निटिव थ्योरी व्यू ह्यूमन बिहेवियर। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ह्यूमन बिहेवियर को किस तरह से व्यू करती है, किस तरह से देखती है? रिजल्टिंग फ्रॉम रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। नेक्स्ट है व्हाट लेवल ऑफ ब्लूम्स taxonomy involves recalling facts, that is a knowledge lower level. Which type of question requires students to recall definitions, that is fill in the blank questions. What level of Bloom's taxonomy involves interpreting information, that is comprehension. Next is which activity requires students to summarize information, that is summarizing. नेक्स्ट है व्हाट लेवल ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी इन्वॉल्व्स यूजिंग लर्नड इन्फॉर्मेशन। जो लर्नड इन्फॉर्मेशन होती है, प्रीवियस लर्नड नॉलेज होता है, वो हम न्यू सिचुएशन में अप्लाई जो करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन। विच टाइप ऑफ क्वेश्चन रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू अप्लाई थ्योरेटिकल कंसेप्ट, दैट इज़ आल्सो एन एप्लीकेशन। व्हाट लेवल ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ एनालिसिस।
ब्लूम्स टेक्सोनोमी की जो 3 डोमेन्स थी उनमें जो कॉग्निटिव डोमेन थी उसी के पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट इज़ विच एक्टिविटी रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, दैट इज़ डेटा एनालिसिस। नेक्स्ट इज़ व्हाट लेवल ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग न्यू आइडियाज़, दैट इज़ सिंथेसिस। नेक्स्ट है हमारे पास विच टाइप ऑफ क्वेश्चन रिक्वायर स्टूडेंट्स टू डिज़ाइन अ सोल्यूशन, दैट इज़ सिंथेसिस। नेक्स्ट है व्हाट लेवल ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी इन्वॉल्व्स जजिंग इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ एवेल्यूएशन, जिसमें हम जज करते हैं। Which activity requires students to make judgments, that is debating. What level of Bloom's taxonomy involves being aware of attitudes, that is receiving. Next है which activity requires students to listen attentively, that is attending. Next है 114 MCQ, that is what level of Bloom's taxonomy involves active participating, that is responding. Which activity requires students to respond to questions, that is answering. What level of Bloom's taxonomy involves attaching values, that is valuing. Next है हमारे पास ये which activity requires students to prioritize values, that is रैंकिंग। ये है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट लेवल ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग वैल्यूज, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट है विच एक्टिविटी रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू कैटेगराइज इंफॉर्मेशन, दैट इज क्लासीफाइंग। नेक्स्ट है व्हाट लेवल ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी इन्वॉल्व्स imitating the skills, that is imitation. नेक्स्ट है हमारे पास which activity requires students to mimic demonstrations, that is are demonstrating. Next, what level of Bloom's taxonomy involves developing skills, that is manipulation. Next, which activity requires students to practice skills, that is drilling. Who discovered classical conditioning? Classical conditioning जो है साइकोलॉजी की बुक में सब लोगों ने पढ़ा है, साइकोलॉजी की बुक में, दैट इज़ आइवन पावलोव जो है उसने डिस्कवर किया था क्लासिकल कंडीशनिंग को। नेक्स्ट है व्हाट इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग? क्लासिकल कंडीशनिंग बेसिकली इज़ लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द अनकंडीशनल स्टिमुलस? अनकंडीशनल स्टिमुलस जो होता है दैट इज़ आ स्टिमुलस दैट नेचुरली इलिसिट्स आर रिस्पॉन्स। द लास्ट वन इज़ what is the unconditional response? Unconditional response, that is a natural response to a stimuli. I hope it's clear to all of you. Thank you very much. अल्लाह हाफिज़। चैनल क्लास में सब्सक्राइब कीजिएगा।